सबसे अधिक याद आता है जो मेरे पिताजी के साथ थोड़े से वर्ष मैंने गुजारे हैं, जो उन्होंने मुझे गाना सिखाया और इस योग्य बनाया कि मैं आगे आके अपनी संगीत से जो आज मुझे जो जगह मिली है, उसके लिए जो उन्होंने मुझे तैयार किया है, वो मुझे ज़्यादा याद आते हैं दिन। मेरे पिताजी तो स्टेज आर्टिस्ट थे, आपको मालूम है, और उनकी कंपनी थी बलवंत संगीत मंडली, उसका नाम था। बहुत नाम था उनका महाराष्ट्र में, पर वो क्लासिकल बहुत अच्छा गाते थे। उनको हमारा नाटक में काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था, बड़े कंजर्वेटिव थे, और घर में वातावरण था कि कोई पाउडर लगाना या कोई इस तरह के कपड़े पहनना जिसमें बहुत फैशन हो, उनको अच्छा नहीं लगता था। हमारा घर बड़े पुराने ढंग का था। मेरी माँ तो 9 गज साड़ी पहनती थी और बहुत ही सीधा साधा घर था हमारा। पर जब उनको मालूम हुआ कि मैं गाती हूँ, तो उन्होंने मुझे गाना सिखाना शुरू किया, और उस वक्त मैं शायद 5 साल की थी। लता जी, मैं सोचता हूँ एक घर में लता, मीना, आशा, उषा, हृदयनाथ, यानी कि एक घर में इतने सुर, कभी विवादी सुर भी उठता था? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। हृदयनाथ बहुत छोटा था जब पिताजी की मृत्यु हुई, और उषा भी बहुत छोटी थी। हम लोग तीनों गाते थे, मैं, मीना और आशा, पर आशा वो भी बहुत ही छोटी थी। ज़्यादा मैं और मीना ही हम लोग पिताजी से सीखते थे और गाते थे। जैसे झगड़ों वगड़ों की बात अगर आप कह रहे हैं तो वो तो बचपन में जो होते हैं, तो वो तो छोटे मोटे झगड़े होते थे, पर हम लोगों का आपस में बहुत प्यार है। बड़प्पन किसका चलता था घर में? मेरा ही चलता था। अच्छा, आप पिताजी के मृत्यु के बाद मैंने कुछ 1 महीने के अंदर काम करना शुरू किया। पहली पिक्चर थी पहली मंगला गौर, कुछ 60 रुपए मिले थे मुझे। हाँ। अच्छा, आपको उस फिल्म के लिए 60 रुपए मिले थे मुझे। अच्छा, इस बीच संगीत की शिक्षा आप किससे ले रही थी, क्योंकि आपके पिताजी तो चल बसे थे? नहीं, पिताजी की मृत्यु के बाद तो मैं किसी से सीख नहीं रही थी, क्योंकि मैंने काम ही शुरू किया। और 43 में मैं कोल्हापुर आई। पहली पिक्चर पूरी की पूना में, और फिर मैं कोल्हापुर आई और मास्टर विनायक के यहाँ मैंने नौकरी की। कोल्हापुर में भी कोई सीखने का जरिया नहीं था। मैं घर में रियाज करती थी, जितना पिताजी ने सिखाया था वही मैं घर में रियाज करती थी। पर जब मैं बॉम्बे आई 45 में, तब वहाँ अमान अली भिंडी बाजार वाले, उनका मैंने गंडा बांधा, और उनसे मैंने फिर क्लासिकल म्यूजिक सीखती रही मैं। लता जी, किस अवस्था में और कब आपको मन ही मन महसूस हुआ, या आपको नहीं तो किसे दूर से भविष्यवाणी सुनाई दी कि ये लड़की आगे चलकर करोड़ों दिलों पर राज करेगी? ये मेरे पिताजी ने कहा था। अच्छा। मेरे पिताजी बहुत अच्छा ज्योतिष जानते थे, और उन्होंने, मैं बहुत छोटी थी तब कहा था मेरी माँ से कि इस लड़की का नाम बहुत होगा, पर वो देखने के लिए मैं नहीं रहूंगा। अच्छा, कहा जाता है कि आपकी जो पहली औपचारिक स्वर परीक्षा यानी कि ऑडिशन नूरजहां के सामने हुआ था, इसमें कितना तथ्य है? जी नहीं, मैं तब गाती थी, और मेरा गाना, मतलब मैंने जो गाना शुरू किया तो मैं 9 साल की थी जब मैंने पिताजी के साथ क्लासिकल म्यूजिक मतलब प्रोग्राम किया था। तो वो मैंने सोलापुर में किया था, और मैं मास्टर विनायक राव के यहाँ थी तब नूरजहां वहाँ बड़ी माँ में काम करने आई थी, और शूटिंग करने वो कोल्हापुर आई थी। तो मास्टर विनायक ने कहा उनको कि हमारे यहाँ एक लड़की है जो बहुत अच्छा गाती है। तो उन्होंने ऐसे कहा कि सुनाओ। तो मैं ऐसे बैठे बैठे मैंने उनको कुछ क्लासिकल सुनाया था गाना, तो उन्होंने कहा था कि हाँ, बहुत अच्छा गाती हैं। पार्श्व गायिका के रूप में आपकी पहली फिल्म आपकी सेवा में बताई जाती है? सेवा में, जी हाँ। ठीक है। तो उसके संबंध में कुछ बताइए, उसमें आपको चांस किस तरह से मिला? चांस इस तरह से मिला कि जो हमारे मराठी के म्यूजिक डायरेक्टर थे दत्ता डावजेकर, वो उसका म्यूजिक कर रहे थे, और डायरेक्टर भी हमारे जोगलेकर थे, वसंत जोगलेकर। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम मेरी पिक्चर में गाओ। क्योंकि मैंने जो पहले फिल्म में काम किया था, तो पहला गाना मैंने किया था जब मेरे पिताजी जिंदा थे, और वो गाना था जोगलेकर की फिल्म का। वो मराठी फिल्म थी किती हसाल, पर वो गाना उसमें रहा नहीं, और उसके बाद मेरे पिताजी की डेथ हुई, और फिर मैंने नवोई में
कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन ख्याति आपको पुरानी फिल्म मजबूर से मिली थी, कहा ये जी हाँ। संगीत गुलाम हैदर साहब ने दिया था, मास्टर गुलाम हैदर। और मास्टर गुलाम हैदर ने ही तभी 1948 में आपकी एक और मशहूर फिल्म पद्मिनी का संगीत निर्देशन किया। जी हाँ। आपको वो गाने मुझे लगता है फिर तो हरदम याद रहते होंगे, उनसे आपको शोहरत मिली। जी हाँ, गाने भी याद है और उनकी बहुत याद आती है, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत उस वक्त हेल्प की। माझ्या तालमी घरी येऊन कोल्हटकर मामांनी घेतले होते आणि मला आठवतं की मला म्हणाले हा बोल, तर मी डायलॉग ऐकवत होते त्यांना, तर मला म्हणाले थांब थांब, तर मी घाबरले जरा, कारण आम्ही त्यांना फार घाबरत असो लहानपणापासून। जरासा म्हणजे आमची माई नेहमी सांगायची तुम्ही जर काही दंगा केला तर मी कोल्हटकर मामांना बोलवेन, असं तर थोडासा असं भीत होतो आम्ही। तर मी गप्प बसले, तर हळूच म्हणाले तीच सवय आहे ना, लवकर लवकर डायलॉग बोलायची आणि गाण्याची एकदम पहिल्यांदा एकदम म्हणाले ते तुझ्या बापाला हीच सवय होती आणि ते पण असंच डायलॉग भरभर भरभर बोलायचं आणि गाणं सुरू करायचं, तसं करू नकोस तू, परत बोल। ती एक मला आठवण आहे म्हणजे त्यांची। आणि एक मात्र असा प्रसंग मला आठवतो की आम्ही पाचोड्याला होतो आणि संध्याकाळी असं कळलं की नारद आमचा आजारी पडलाय, तर बाबा म्हणाले मग आता नाटक बंद करावं लागेल ना, नारदाचं हे होतं त्याच्यात सौभद्र होतं। तर मी जाऊन बाबांना सांगितलं, म्हटलं मी करते काम नारदाचं। तर ते हसायला लागले, ते म्हणाले तू एवढी, मी तुझ्या समोर येऊन अर्जुन उभा राहणार तर कसं दिसणार आहे। तर मी म्हटलं बाबा तुम्ही बघा, तर तुला पाठ आहे का नक्कल वगैरे, म्हटलं मला सगळं पाठ आहे, गाणी पाठ आहेत, आणि मी आता मी जाऊन रिहर्सल केलं आणि मी बाबांना सांगितलं की म्हटलं आता तुमचं गाणं संपलं की माझं येणार पावन वामन, आणि म्हटलं माझी पैज आहे की मी आज वन्स मोर घेऊन येणार। आणि बाबा बघत उभे राहिले ते आतमध्ये विंग मध्ये, ते गाऊन जातात, त्यांचं एक शेवटचं गाणं येतं आणि त्यानंतर मी पावना वामना म्हणत बाहेर येते। ते पावना वामना मी म्हणत आले आणि मला खरंच वन्स मोर पडला। त्यावेळेला त्यांनी प्रयोग हे केले होते, गडकरींची पुण्यतिथी होती आणि गडकऱ्यांचे प्रवेश केले होते आणि काकांनी नुपुराचं काम केलं होतं। हा, आणि मला कोल्हापूरहून आणलं, तेव्हा बाबा नुकते गेले होते, 42ला बाबांचं आणि मी 43ला बॉम्बेत आले, तर मी भयंकर घाबरले होते, काही कल्पना नव्हती। तर मी तिथे गेल्यानंतर आधी एक अशी गंमत झाली की मी गात बसले होते आणि आपले कोल्हापुरी मामा ते ऐकत होते, तर ते म्हणाले शिशी शिशी काय गाणार ही मुलगी उद्या, आणि सकाळी गायचं होतं 9 वाजता इथं रॉयल ऑपेरा हाऊसला। तर मी घाबरले भयंकर, मी रडायला लागले, माझ्याबरोबर फक्त मावशी आली होती माझी, आणि मी माझ्या काकाकडे उतरले होते आणि दुपारी मी अशी रडत रडत झोपले। आणि तुम्हाला गंमत सांगते, मला काय दिसावं, मी स्वप्न पाहिलं की सबंध धैर्यधराचा ड्रेस घालून बाबा चंद्रिका ही जणू म्हणतायत स्टेजवरती, आणि मी उठून बसले आणि मी मावशीला बोलून सांगितलं, म्हटलं बाबा चंद्रिका जणू म्हणत होते आणि तोच ड्रेस होता त्यांचा। तर ती म्हणाली ठीक आहे, मग ते तुझ्या पाठीशी आहेत, आता उद्या तू काही घाबरू नकोस, होईल बरोबर म्हणाल। आणि मी सकाळी गेले, तिथं कोणी माझ्याशी नीट बोलत पण नव्हता, मी जाऊन मामांच्या पाया वगैरे पडले, गायला बसले। पहिल्यांदा मी लाडकी असेचं थोडं गायले आणि नंतर दुसरं आणि एक गाणं गायले। पब्लिक म्हणाला आता आम्हाला प्रयोग काही बाकीचे प्रवेश नको, तिलाच आणा परत, एकतर बाबांचं नाव होतंच आणि मग